हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस विद जादौन सर। ये मेरी पहली क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना, मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना के दूंगा। तो चलो बिना टाइम खर्च किए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। हम साइंस के पहले चैप्टर को लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे चैनल पे आपको टोटली बेसिक जितनी भी नॉलेज हैं वो इस चैनल के साथ में ही दी जाएंगी। और जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो हम चलते हैं पहले अभिक्रिया पे। यदि आपको देखो जानना है कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया जाननी है तो सबसे पहले हमें अभिक्रिया को समझना पड़ेगा, अभिक्रिया क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं हम। जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिस क्रिया द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है वही क्रिया क्या कहलाती है? अभिक्रिया कहलाती है। तो आप जानते हो कि इस वातावरण में बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि हमारे चारों ओर रहते हैं। अब उन पदार्थों को यदि आपस में एक साथ मिलाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो कोई ना कोई क्रिया तो हुई है। अब जब कोई ना कोई क्रिया आपस में होती है तो वो जो क्रिया है हमारी, वही क्रिया हमारी अभिक्रिया कहलाती है। अभी इस अभिक्रिया को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की, तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है। इसका पहला जो पार्ट है वो है रासायनिक अभिक्रिया, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है भौतिक अभिक्रिया। हालांकि हमें केवल मतलब इससे है क्योंकि आप लोग जानते हो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री का मेन अर्थ ही होता है रसायन। और भौतिक अभिक्रिया जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जितनी भी जो कि फिजिक्स में यूज़ की जाती हैं वो कहीं ना कहीं भौतिक अभिक्रिया के दौरान ही होती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि अगर अभिक्रिया की हम बात करें तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें बताया गया मुख्य रूप से जो अभिक्रिया होती है वो दो ही प्रकार की होती हैं। पहली आपकी जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? भौतिक अभिक्रिया। तो बिना टाइम खर्च किए हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की ओर। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो भी यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपको प्रत्येक नोट्स में विद थ्योरी के यहाँ पर कराऊंगा। कोई भी नोट्स आपसे लिखने के लिए नहीं बोलूँगा। और हालांकि अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जाकर सेक्शन कर सकते हैं जिससे कि मैं आपकी कमेंट का जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। पहले समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखो वातावरण में बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको यदि आपस, तो हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर। देखो सबसे पहले अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो आप लोग जानते हो कि दो या दो से अधिक हम ऐसे पदार्थों को मिलाएं जो अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट हों, और जैसे ही वो परिवर्तित हो जाते हैं तो उनका जो उत्पाद है, क्या हो गया, उनका जो उत्पाद है उनसे वापस अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। मतलब हम लोग कह सकते हैं अगर सीधी और शांत भाषा में की जाए तो आप लोग लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन। मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया, अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो आप लोग बोल सकते हो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है, परंतु उत्पाद से अभिकारक
नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो ये कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। एज ए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप लोग बोल सकते हो भाई कि मैं अगर आपसे कहूं कि भाई दूध से दही का बनना, दही का बनना। अभी आप लोग जानते हो कि अगर मैं ले लेता हूं दूध को, दूध में यहां पर एक जमाने की क्रिया की जाएगी जिससे ये क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। अभी आप लोग बोल सकते हो, देखो हम इस कंडीशन को मान सकते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम मान सकते हैं RHS साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया की कई डेफिनेशन हम बना सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो आपकी यही रहेगी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाया जा सकता, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि देखिए आप लोग समझो यहाँ पे ये होती है आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये होती है आपकी सेकंड कंडीशन। अगर मैं बोलूँ इसे हम बोलते हैं एरोडाइज, एरोडाइज के जो पीछे का हिस्सा होता है, मतलब बोल सकते हैं LHS साइड में, LHS साइड में आपके जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी जो तत्व होंगे वो आपके कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और जैसे ही एरोडाइज के सामने जो आपका जैसे बताया था ना अभिक्रिया में कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो हमारे जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ थे वो एक अभिकारक के रूप में आए थे। और जब किसी पदार्थ को बना लिया जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है, तो वो हमारा आ जाता है एक उत्पाद के रूप में। अब जो उत्पाद होता है, जो नया पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब इसने यही तो बताई है। देखो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, ये अभिकारक से उत्पाद बना, दूध से दही बना। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दही में आप कोई भी ऐसी क्रिया कर सकते हो जिससे दही से वापस दूध बनाया जा सके, नहीं कर सकते, तो आप लोग कह सकते हो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्रिया हुई है वो किसकी हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया हुई। पहली आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं दूसरी डेफिनेशन की, आपकी जो दूसरी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, समझो। अच्छा, हम बोल सकते हैं जो एरोडाइज से इस वाला, ये वाला जो भाग है दूध वाला, इसको हम पहली अवस्था बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरी अवस्था बोल सकते हैं। तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसी अभिक्रिया जो अपनी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में तो जा सकती है लेकिन दूसरी अवस्था से वापस पहली अवस्था में नहीं आ सकती। देखो एक क्रिया होती है ऊपर से, एक क्रिया होती है नीचे से। तो जैसे ये क्रिया यहाँ से यहाँ जाएगी, आप लोग बोलोगे दूध को हमने जमाया, और जब हमने दूध को जमाया तो ये क्रिया संपन्न हुई हमारी। मतलब आप लोग बोल सकते हो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में ये वस्तु गई, और जब ये वस्तु पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में गई, पहले तो हमने एक कंक्लूजन सॉल्व की, अब दूसरे में क्या देखना चाहता है हम कि जो दूसरी अवस्था से ये वस्तु पहली अवस्था में आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया, क्या आप दही में कोई भी ऐसी क्रिया कर सकते हो जिससे दही से दूध बनाया जा सके, नहीं बन सकती। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये जो क्रिया होगी वो कौन सी हो जाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो कि एक ऐसी क्रिया जो अपनी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में तो जा सकती है लेकिन दूसरी अवस्था से वापस पहली अवस्था में नहीं आ सकती, वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अगर थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो LHS और RHS साइड से भी इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे कि ये साइड हो गई LHS, ये साइड हो गई RHS। अब यदि आप इसमें बनाना चाहते हो तो ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसी क्रिया जो LHS से RHS में तो कन्वर्ट हो सकती है लेकिन RHS से वापस LHS में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये जो क्रिया होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अभी इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं
जो कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं, लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ सकते। ठीक है, अभी हम चलते हैं भौतिक अभिक्रिया पर। तो समझिए भौतिक अभिक्रिया क्या होती है भाई, आप लोग जानते हो। चलो इसको मिटा के कराएं दोबारा, ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं। अभी समझिए भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना वो आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगी। हालांकि जल्दी पहले केमिस्ट्री को हम ख़त्म कराएंगे, उसके बाद में फिजिक्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटाते हैं। देखिए अभी भौतिक अभिक्रिया, और अगर भाई हम भौतिक अभिक्रिया की बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना उसकी उल्टी, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है भौतिक अभिक्रिया की कैसी होती है, विपरीतार्थमक। विपरीतार्थमक का मतलब आप लोग बोल सकते हो, देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताया गया था, रासायनिक अभिक्रिया में यह बताया गया था यदि कोई भी एरोडाइज के बाद इधर आपके थे अभिकारक, इधर थे आपके उत्पाद, उसमें क्या किया गया था, उसमें बताया गया था कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद तो बना सकती है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकती, वो क्या थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर हम बात करें एक भौतिक अभिक्रिया की, तो भौतिक अभिक्रिया में आप लोग बोल सकते हो कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भौतिक अभिक्रिया की कैसी होती है, विपरीतार्थमक। कैसी होती है, विपरीतार्थमक। अब ये जो सिंबल है ये विपरीतार्थमक का है, ध्यान रखना, OMR में कभी कभी पूछ लिया जाता है विपरीतार्थमक। सिंबल भी दिए गए होंगे यहाँ पे, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब चलते हैं भौतिक अभिक्रिया पे, तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोग जानते हो एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है परंतु उत्पाद से वापस अभिकारक भी बनाया जा सकता है, भी बनाया जा सकता है। क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। हालांकि देखो मैं सभी की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को नोट चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। थोड़ा समय भी मैं देता हूँ बीच में। तो अभी आप समझो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है परंतु उत्पाद से वापस अभिकारक भी बनाया जा सकता है, तो क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एज ए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बोल सकते हो भाई मैंने ले लिया पानी। क्या ले लिया, पानी। ये लगा आपका एरोडाइज। एरोडाइज के बाद में देखो मैंने कहा, क्या कहा था, इसकी भी आप लोग इसकी अवस्था के दौरान डेफिनेशन बना सकते हैं 2 या 3, जैसे कि हमने रासायनिक अभिक्रिया की बनाई थी, सेम कंडीशन से हम इसकी बनाएंगे। आप लोग जानते हो कि पानी में यदि मैं जमाने की क्रिया करूं, किसकी क्रिया करूं, जमाना, आइस की, तो पानी जो है ऊपर से पहली क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अभी आप लोग बोल सकते हो पानी का जो कार्य है यहाँ पर किसके रूप में है, एक अभिकारक के रूप में है। किसके रूप में है, एक अभिकारक के रूप में। अब पानी
को जैसे ही हमने फ्रीज़ किया, क्या किया, पानी को जैसे ही हमने फ्रीज़ किया तो फ्रीज़ करने पर वो क्या बन गया, बर्फ़ बन गया। और जब बर्फ़ बन गया तो किसी भी नए पदार्थ का जो निर्माण होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका उत्पाद। ठीक है, पानी से बर्फ़ बना। अब हमारी पहली कंडीशन सॉल्व हुई, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, मतलब अभिकारक से उत्पाद बना। अब ये क्या कह रहा है, उत्पाद से वापस अभिकारक भी बनाया जा सकता है। देखते हैं भाई, तो बर्फ है, अगर मैं कहूं आपसे बर्फ को गर्म कर दिया जाए, बर्फ को यदि गर्म कर दिया जाए तो वो वापस पानी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहली भी सॉल्यूशन हुआ, दूसरे में भी सॉल्यूशन हुआ, तो आप लोग बोल सकते हो कि अभिकारक से उत्पाद भी बना और उत्पाद से अभिकारक भी बना। तो कह सकते हैं ये जो एक अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया। अभी चलते हैं हम, तो देखेंगे अवस्थाओं के अनुसार अगर चलें, जैसे कि मैंने कहा था, इसको हम पहली अवस्था मान सकते हैं, इसको हम दूसरी अवस्था मान सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो भी आप लिख सकते हो कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसको पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जा सकता है तथा दूसरी अवस्था से वापस पहली अवस्था में भी ले जाया जा सकता है, क्या कहलाती है, भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तीसरी अगर डेफिनेशन की बात करें तो LHS और RHS की तुलना कर दो भाई, और LHS और RHS की तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, एक ऐसी अभिक्रिया जो LHS से RHS में जा सकती है तथा वापस RHS से LHS में भी कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है, क्या कहलाएगी, भौतिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा पहले मुझे ये बताइए, इतना आपकी समझ में आया या नहीं आया? अगर आया है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बना सकूं। ठीक है, देखिए हमारा न्यू चैनल अभी ओपन हुआ है जिसका नाम है साइंस क्लासेस विद जादौन सर, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी मैं क्लासेस डालूंगा। अभी ये 10th क्लास का 10th साइंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, अभी नेट शिफ्ट में आपका 12th की जो साइंस है बोर्ड लेवल की, उसका पहला चैप्टर भी कराऊंगा, लेकिन आपके कमेंट के दौरान। यदि आप कमेंट करते हो, आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपकी कुछ समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकूं। थैंक यू।